खुशामदीद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल सीरीज गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। ये है दूसरा एपिसोड और आज हम बात करेंगे उस मैथ रिवॉल्यूशन की जिसने आज की दुनिया को पॉसिबल बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एलजेब्रा, एल्गोरिदम जैसे वर्ड्स कहां से आए? कंप्यूटर, कोडिंग, कैलकुलेशन, सबकी जड़ें वहीं से हैं, इस्लामिक वर्ल्ड से। चलो आज जानते हैं उस माइंड ब्लोइंग कहानी को। शुरुआत करते हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी से। 9वीं सदी के बगदाद में रहने वाले ये जीनियस माने जाते हैं, अलजेब्रा के फाउंडर। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी, किताब अल-जाबर वल मुक़ाबला, और यही अल-जाबर आगे चलकर बन गया अलजेब्रा। इस किताब में उन्होंने इक्वेशन सॉल्व करने के सिस्टमैटिक तरीके बताए, जैसे आज हम ax2 + bx + c जीरो टाइप की इक्वेशंस पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट वहीं से आया। उनकी थिंकिंग सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं थी, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए मैथ यूज करते थे, जैसे इनहेरिटेंस, लैंड मेजरमेंट और ट्रेड के कैलकुलेशंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी बुक्स ने सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड को नहीं बल्कि यूरोप को भी ट्रांसफॉर्म किया। लैटिन में ट्रांसलेट होने के बाद उनकी नॉलेज पूरी दुनिया में फैल गई। अब बात करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल चीज की, नंबर्स। क्या आप जानते हैं, आज जो हम 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं उन्हें अरबी संख्याएं कहते हैं, लेकिन असल में ये नंबर्स आए थे इंडिया से और उन्हें दुनिया तक पहुंचाया अल ख्वारिज़मी ने। इन्होंने इंडियन न्यूमरल सिस्टम को एक्सप्लेन किया और उसे पॉपुलर बनाया। और सबसे क्रांतिकारी चीज थी शून्य। शून्य ने मैथ को टोटली बदल दिया। कैलकुलेशंस आसान हो गई, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स, सब कुछ मैनेजेबल बना। कहा जाता है एक स्कॉलर की स्याही एक शहीद के खून से ज्यादा पवित्र। यही सोच उस दौर के स्कॉलर्स को मोटिवेट करती थी कि नॉलेज सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अब आते हैं एक और जबरदस्त स्कॉलर पर, उमर खय्याम। वो सिर्फ मैथमेटिशियन ही नहीं थे, एक शानदार पोएट भी थे। उनकी रुबाइयात आज भी फेमस है, लेकिन हम बात करेंगे उनके मैथमेटिकल काम की। उमर खय्याम ने अलजेब्रा को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उन्होंने 3rd डिग्री इक्वेशंस यानी क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री का यूज किया। उन्होंने ज्योमेट्री के डायग्राम्स के जरिए अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व किए और यह तरीका बहुत विजुअल और लॉजिकल था। आज भी उन्हें एक पायनियर माना जाता है जिन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट किया। अब फिर लौटते हैं अल ख्वारिज़मी की एक और लेगेसी पर। उनका नाम बना बेस एक नए कंसेप्ट का, एल्गोरिदम। आज हर ऐप, हर सॉफ्टवेयर, हर कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कैलकुलेशन होती है वो एक एल्गोरिदम से होती है, और वो एल्गोरिदम नाम आया अल ख्वारिज़मी से। सोचिए, 1200 साल पहले लिखा गया एक आइडिया आज के एआई और कोडिंग की बैकबोन बना हुआ है। अनबिलीवेबल, राइट? इस्लामिक गोल्डन एज में सिर्फ थ्योरी नहीं थी, प्रैक्टिकल थिंकिंग भी थी। इसलिए मैथ का यूज एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, इवन नेविगेशन में भी किया गया। गोल्डन एज में 2 सिटीज शाइन कर रही थीं, बगदाद और समरकंद। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम था, जहां स्कॉलर्स पूरे वर्ल्ड से आते थे। वहीं समरकंद में उमर खय्याम जैसे लेजेंड्स काम कर रहे थे। मस्जिदों में लाइब्रेरीज थीं और मार्केट में बुक्स बिकती थीं, जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक्स बिकते हैं। एक यूनिक कल्चर था जहां रिलीजन और साइंस दोनों को साथ साथ इंपॉर्टेंस मिलती थी। आज जो मैथ हम स्कूल्स में पढ़ते हैं वो इसी गोल्डन एज की देन है। अलजेब्रा से लेकर डेसिमल्स तक, ज्योमेट्री से एल्गोरिदम्स तक, सबका रूट इस्लामिक स्कॉलर्स ने रखा। और सोचो, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कंप्यूटर्स, ना कैलकुलेटर्स, फिर भी उन्होंने इतना डीप मैथ क्रिएट किया सिर्फ क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन से। आज गूगल, यूट्यूब, एआई सब कुछ एल्गोरिदम से चलता है, तो इनडायरेक्टली अल ख्वारिज़मी ही हमारे डिजिटल गॉडफादर हैं। अब रेडी हो जाइए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे
एस्ट्रोनॉमी की दुनिया। मीट करेंगे अलबतानी, अलबिरूनी और ऐसे ही स्कॉलर्स जिन्होंने स्टार्स और प्लैनेट्स को मैप किया। क्या आप जानते हैं आज भी बहुत से स्टार्स के नेम्स अरबिक में हैं? तो नेक्स्ट पार्ट में हम आसमान की गहराइयों में चलेंगे। तो यही थी आज की कहानी, कैसे इस्लामिक गोल्डन एज ने मैथ को नया आकार दिया। अल ख्वारिज़मी, उमर खैयम और बाकी लेजेंड्स ने जो फाउंडेशन रखी उसी पर खड़ी है आज की साइंस और टेक वर्ल्ड। जैसे इब्न सीना ने कहा था, नॉलेज वो वेल्थ है जो कभी चोरी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर सको। और याद रखो, मैथ बोरिंग नहीं है, ये हिस्ट्री का सुपर पावर है।